बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अफसोसनाक हादसे के हवाले से। नवाब शाह में हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को अफसोसनाक हादसा पेश आया। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम कर दिए गए हैं। बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल और शोरकोट स्टेशन पर भी हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिया गया है। ट्रेन हादसे में अब तक 30 अफराद जान की बाजी हारे और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया नवाब शाह में हजारा एक्सप्रेस ट्रेन को अफसोसनाक हादसा पेश आया। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल और शोरकोट स्टेशन पर भी हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया गया। ट्रेन हादसे में अब तक 30 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भक्कर और बुरेवाला में निचले दर्जे का सैलाब, तोंसा बैराज में पानी की सतह बुलंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि भक्कर में सैलाब का कोई खतरा नहीं, अलबत्ता बुरेवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों अफराद बेघर, जबकि ज़राई राशि कटाव की नजर हो गई है। मजीद इस रिपोर्ट में। दरियाए सिंध में भक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 1,65,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने हिफाजती बंद के मरम्मती काम में तेजी लाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि भक्कर में सैलाब का कोई खतरा नहीं, ताहम तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। पता है कि गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है और ये फ्लड का सीजन है सैलाब के ऊपर, तो हम मुसलसल विजिट करते रहे। कलूर कोट से लेके यहाँ से 12 किलोमीटर आगे फिर एरिया शुरू हो जाता है लिया डिस्ट्रिक्ट का। हमारे पास से जो सैलाब है वो 4,20,000 क्यूसेक का एक रेला गुजर गया है। ये हमारे बंद तक पानी आया और ये एक बेसिकली क्रीक है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो इस इलाके में कि जो आबादियाँ थीं इस क्रीक के अंदर दरियाई बेल्ट में वो इफेक्ट हुई हैं, उसके लिए हमने यहाँ कुंदरा वाली और हमजा वाली पे 2 रेस्क्यू कम रिलीफ कैंप भी लगाए और लोगों को उनको हमने फैसिलिटेट किया। बुरेवाला में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से दर्जनों बस्तियां जेरे आब आ गईं। सैकड़ों मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गई, जबकि ज़राई अराज़ी का बड़ा हिस्सा भी कटाव की नजर हो गया। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर दी। हमारे जो सबसे आम मुश्किल काम है वो हमारे जानवर फंसे हुए, ना तो हम इनको बाहर निकाल सकते और हमारा जो चारा है वो तो दरिया में डूब गया। जैसे हमारी तिली की फसल थी, मकई की फसल थी, कपास की फसल थी, वो दरियाई पानी में डूब गई है। अब हम अपने अपने घरों में मैसूर होकर आ गए। हमारे ज़्यादा मकान तो गिर गए हैं दरिया की वजह से और हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं। कोटद्दू में भी तोंसा बैराज पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। तोंसा बैराज में पानी की आमद 1,95,729, जबकि चश्मा बैराज पर पानी की आमद 2,58,309 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरगढ़ केनाल में 7,500, डीजी खान केनाल को 6,700 और टीपी केनाल लिंक को 1,000 क्यूसिक पानी की फराहमी की जा रही है। दुख और सुख दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं। लोधरा में सैलाब के दौरान सरकारी प्रोटोकॉल में शादी की तकरीब सजाई गई। दरियाए सतलुज की बिफरी लहरें भी शादी रोकने में नाकाम रह गईं। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले ने कश्ती के जरिए दुल्हा और बारातियों को दुल्हन के घर पहुंचाया। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में खुशियां मान नहीं पड़ने देंगे। इस मौका पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। लोधरा से मुश्ताक भट्टा की ये रिपोर्ट जानिए। लोधरा में हुई सरकारी प्रोटोकॉल में अनोखी शादी। बस्ती जागीर हुड़ा के रहायशी मोहम्मद अरसलान की शादी दरियाए सतलज के वस्त में वाक़े जजीरा नमा बस्ती जागीर कैकरी में होना करार पाई। फिर सैलाब बारात की राह में रुकावट बन गया। पता चलने पर असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले और रेस्क्यू टीम ने बारात को कश्ती के जरिए दुल्हन के घर तक पहुंचाया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर की क़यादत में बारात खूब सजी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हमारा वादा है सैलाब मुतासरीन की खुशियां मांद नहीं पड़ने देंगे। और चूंकि इनकी डेट जो है ऑलरेडी अनाउंस थी और सब लोगों को, रिश्तेदारों को यही पता था कि आज के दिन होनी है, तो बीच में ज़ाहिर है फ्लड का सिलसिला आ गया और पानी जो है वो रुकावट बन गया। तो हमने उस पानी को जो है वो रुकावट इनकी खुशियों में नहीं बनने दिया। फौरी तौर पर जो है इनके लिए अरेंजमेंट किया और जितने भी इनके अहबाब थे, रिश्तेदार थे और दूल्हा साहब थे, इनको हमने जो है वो पार उतारा और अभी फिर हमने इनको दोबारा रिसीव किया। यहाँ से इनकी जो भी रसूमात थी इन्होंने अपनी रिचुअल्स पूरी की हैं और ये अभी जो है वापस हम इनको इनके घर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। दूल्हा और उसके वालिदैन ने असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू का शुक्रिया अदा किया। दूल्हे का कहना था कि अफसरान और रेस्क्यू ने शादी को 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत मेहरबानी है। हमें लेके भी आए हैं, वापसी भी लेके जा रहे हैं। एसपी जी सर का बहुत बहुत मेहरबानी इनकी, हमारे पास तावन किया इन्होंने। मेरे बाजी, मेरी माँ को, भाइयों को, सबको लेकर जाएंगे, वापसी लेकर आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले ने रेस्क्यू के बेहतरीन इकदाम को सराहा। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही।
यहाँ बात करें अंजुमन ताजरान रहीम यार खान का बिजली के जायद बिलों पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। सदर सिटी अंजुमन ताजरान उस्मान असगर का कहना था कि आम आदमी और ताजिर बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का तोहफा दिया गया है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट जानिए। सदर अंजुमन ताजरान रहीम यार खान उस्मान असगर का कहना था कि एक मजदूर की तनख्वाह 18,000 है और बिजली के बिल उनकी तनख्वाह से ज्यादा आए हैं। कारोबार भी बिजली से मुंसलिक हैं। अब तो बिलों की भरमार ने ताजरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। पिछले 2 महीने से मुसलसल बिजली के रेट बढ़ने की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। इस माह जो बिल आए हैं बिजली के वो बहुत ज़्यादा आए हैं। आम आदमी के लिए बिजली का बिल देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिस आम आदमी की तनख्वाह 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये है वो बिजली का बिल नहीं दे रहा। 18,000, 15,000 उनके बच्चों के बिजली के बिल आ गए हैं। उस्मान असगर का मजीद कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का तोहफा दिया है। हुकूमत ने 1 अगस्त को पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा के एक नया महंगाई का मतलब जो है तूफान खड़ा कर दी है। आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ताजर के लिए मुश्किल हो गया है। अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया ताकि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में एलपीजी की कीमत में इजाफा, रिक्शा ड्राइवर, दुकानदार और शहरी परेशान हैं। कहते हैं 240 के हिसाब से सिलेंडर भरवाएं या घर चलाएं, हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। अलिशा आसिफ की ये रिपोर्ट जानिए। मुल्तान में एलपीजी 240 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगी। शहरी और रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशान, कहते हैं इतने पैसे खर्च करके सिलेंडर भरवाएं या घर चलाएं। गैस जिस टाइम 150-200 था उस टाइम हम 600-700 रुपये ले जाते थे। अब ये 300-400 से ऊपर है। गुजारा तो बेटा ये देख लें, हमारे हालात और पोजीशन आपके सामने है। बच्चों को हम तीन बेटे हैं मेरे, तीनों को मैं स्कूल नहीं पढ़ा सक रहा। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि सवारियां ज्यादा किराया नहीं देती। एलपीजी महंगी होने से कुछ भी नहीं बचता, कमाएंगे नहीं तो बच्चों को रोटी कैसे खिलाएंगे। जब हम जाहिर सी बात है महंगी लेके आएंगे तो महंगी बेचेंगे। अब 300 रुपये सिलेंडर पे फर्क पड़ गया, बढ़ गया रेट। अब मार्केट में रेट अभी तक नहीं बढ़ा। जो हमारे 200-300 रुपये मार्जिन होता वो हमारा कम हो गया। वो यानी कि दुकानदार अगर रेट 250 बेचे तो हमें 300-400 रुपये बचते हैं। दुकानदारों का कहना था कि रिक्शे वाले इनसे लड़ते हैं। रेट्स बढ़ने की वजह से सेल मुतासिर हो रही है। हुकूमत महंगाई कम करे। कैमरामैन हसीब के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं मुल्तान में मखदूम रशीद रोड की अबतर सूरत हाल। ठेकेदार तख्लुक टाउन फ्लाईओवर के लिए गड्ढे खोद कर गायब हो गए। ताजिर बरादरी की मुश्किलात में इजाफा, धूल के बायस सांस की बीमारियां पैदा होने लगी। शहरियों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बायस मामूलात जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट जानिए। ये मनाजिर है मुल्तान की अंसारी करूनी फाटक के, जहां तुगलक टाउन फ्लाईओवर के लिए खोदे जाने वाले गड्ढे ताहाल पुर नहीं किए जा सके। ताजिरों का कहना था कि 9 माह से ठेकेदार फरार है, जबकि इंतजामिया ने एक चुप 100 सुख वाली पॉलिसी अपना रखी है। रोड ने हमें बर्बाद किया है। हुकूमत नहीं सुनती, हुकूमत नहीं सुनती। ये इतना है कि सारा दिन मट्टी है, रास्ता नहीं है। जब रात को घर जाते हैं तो घर वाले देखते हैं, वो कहते हैं दुकान पे गए थे या कब्रिस्तान में गए थे। ताजिरों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बायस कारोबार तबाह और वो खुद दमा के मरीज बन चुके हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लास्ट टाइम मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मुझे इस तरह हल्का फुल्का इस तरह दमे की शिकायत हो गई है। इसलिए 9 महीने के अंदर इतनी मट्टी है, दिन रात मट्टी खा रहे हैं। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई हमें पूछता है कि बस एक ट्राली आती है वो पानी लगा के चली जाती है। सदर ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन राना असगर का कहना था कि रोड की अबतर सूरत हाल के बायस गाड़ियां खटारा और हादसात मामूल बन गए हैं। पहाड़ी रोड जो कि खंडरात का शहर बन चुका है, ये मुल्तान की इंतज़ामिया के लिए जो इंतज़ामिया है उसकी बेहिस्सी का सबूत है कि देखें आप अपने शहर की एंट्री हमेशा अच्छी होती है और हमारे खंडरात इतने बन चुके हैं कि आम आदमी सफ़र नहीं कर सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर आए रोज़ नुकसान, एक्सीडेंट, हादसा, जितने भी हादसा हो रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही कुछ है। ताजिरों का कहना था कि इंतजामिया फौरी तौर पर मसला हल करवाए वरना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों को दौलत गेट पर लगने वाली परिंदा मंडी से महरूम किया जाने लगा है। शहरी कहते हैं हफ्ते बाद मंडी में रोजगार कमाने आते हैं, पुलिस वाले आकर भगा देते हैं। फराज रमजान की रिपोर्ट में जानिए। दौलत गेट पर जुम्मा और इतवार के रोज सजने वाली परिंदा मंडी वीरान पड़ने लगी। रोजगार की खातिर मंडी में आने वाले शहरियों को पुलिस की जानिब से भगा दिया जाता है। शहरियों का कहना था कि कबूतर मंडी के लिए कोई अलग जगह मुख्तस कर दी जाए। दूर दूर से आते हैं वो करने के लिए, कोई कहाँ से आया, कोई बकरी लेके आया, कोई कबूतर लेके आया, कोई मुर्गे लेके आया, कोई तोते लेके आया।
भाई जाके बेचेंगे, घर का कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन आगे आओ, पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हुए हैं, मारते हैं बंदों को, बंदे भाग जाते हैं। हमें एक जगह मुस्तैद होनी चाहिए साइड पे, चलो जहाँ पे भी दें एक साइड पे दें तो अपना वहाँ पे बैठ के बंदा ये धंधा कर लेता, मुर्गी छुर्गी सब बेच लेता। महंगाई से तंग शहरियों का कहना था कि रोजगार कमाने आते हैं लेकिन पुलिस वालों को जुर्माने भरने पड़ते हैं। बार बार आते हैं पुलिस वाले, इधर भगा देते हैं उधर भगा देते हैं, बड़ी परेशानी है। और इधर धूप है, फिर दुकानदार भी नहीं खड़े होने देते, उधर ट्रैफिक है, फिर उधर लंडे वाले, इधर कोई अच्छी जगह दी जाए जहां हम आके मुस्तकिल बैठ सके, खड़े हो सके। हमें कभी इधर भगा देते हैं, कभी उधर भगा देते हैं, मुर्गियां उठा लेते हैं, हमें धक्के देते हैं। हमें जगह दी जाए कि हम सुकून से बैठ के हम अपना माल बेच सके। शहरियों ने परिंदा मंडी के लिए अलग जगह का मुतालबा कर दिया जहां बुनियादी जरूरियात भी मुयस्सर हों। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बात करें फोर्ट अब्बास की लक्कड़ मंडी का ट्रांसफार्मर 15 रोज से खराब, बिजली ना होने की वजह से कारोबार ठप। मंडी में काम करने वाले अफराद वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। नोमान सईद की रिपोर्ट देखिए। कोटाबास की लक्कड़ मंडी में 15 रोज से बिजली बंद है जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह गया। लक्कड़ मंडी में काम करने वाले अफराद ने वापडा काम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 15 रोज से कारोबार ठप पड़ा है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। 15 दिन हो गए सी रंदा खोल के नहीं देखा, रंदे के हालात दिखाने इधर देखो दंग ला के खराब हो रहा, अभी काम नहीं करके देखा। ट्रांसफार्म लैके गए, एक पॉइंट चेंज किया, 3 फेज नहीं चलाया, एक सिंगल चला रहा, सिंगल साढ़े किसी काम का नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि 15 रोज से कारोबार बंद पड़ा है, अब तो घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। 15 दिन हो गए ने असी भुखे मरदे पे, निके निके साडे बच्चे ने, बहुत ज्यादा मजबूर होए बैठे असी। साडी रिक्वेस्ट हैगी आ एसी भावन नगर दे अगे कि साडे इल्तजा सुनी जावे, साडा ट्रांसफार्म मिल जावे। निके निके बच्चे ने बहुत औखे हैं, मैं कल्ला मजबूर नहीं, सारे रेड़ियां वाले, रक्शियां वाले, आरियां वाले बहुत ज्यादा मजबूर बैठे ने। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं, ऊपर से कारोबार भी बंद पड़ा है। कहाँ जाए, मुतअद्दिद बार शिकायतें दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 15 दिन हो गए जी, वेले बैठे हैं, आटे तो तंग है, की करी कितने जाइए। वापड़ा 2-3 बार गए हैं, पूछे नहीं, अज लग जाता सवेरे लग जाता, अज लग जाता सवेरे, सरकारी खड़े हैं, बस यही गल। मुजाहिरीन ने एससी भावल नगर से ट्रांसफार्म ठीक कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा नुमान सईदी, रोही, फोर्ट अब्बास। गुज़िश्ता हफ्ते 23 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रोजाना की बुनियाद पर भिखारी, घर से भागे, गुमशुदा और दिगर बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। शोबा अवामी आगाही की जानिब से आगाही पंपलेट्स भी तकसीम किए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम का कहना था कि कोई भी भिखारी, घर से भागा, गुमशुदा, लावारिस, बेआसरा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बच्चा नजर आने की सूरत में चाइल्ड हेल्पलाइन पर इत्तला दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक का असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान के हमरा कपास की फील्ड का दौरा, फसल का जायजा लिया और महकमे ज़राअत की कारकर्दगी और किसानों की मेहनत को सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक का कहना था कि किसानों की मेहनत और महकमे ज़राअत की रहनुमाई से कपास की फसल बहुत अच्छी है। अब टिंडे बनने का अमल शुरू हो गया और कपास की अच्छी ग्रोथ हो रही है। किसानों की मेहनत रंग लाएगी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पैदावारी टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। रंगपुर में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप, मुस्तनद डॉक्टर्स ने दिल के मरीजों की तशखीस और बरवक्त इलाज से मुतालिक आगाही दी। डॉक्टर्स का कहना था कि सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, दर्द का कंधे, जबड़े और बाजू की तरफ फैलना या सांस फूल जाना हार्ट अटैक की अलामत हैं। रिपोर्ट करें राना परवेज। माहिर अमराज दिल डॉक्टर इनामुल हक का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद लोगों में दिल की अमराज से मुतल्लक आगाही फराहम करना है ताकि बरवक्त इलाज करवाया जा सके। हमारा यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाने का जो बुनियादी मकसद था वो ये है कि लोगों में जो दिल के अमराज हैं उसके हवाले से अवेयरनेस, आगाही पैदा की जा सके कि जो दिल के अमराज हैं उनकी बुनियादी अलामात क्या होती हैं, ताकि दिल के जो मरीज़ हैं उनका बरवक्त उनकी तशख़ीस हो और बरवक्त इलाज किया जाए। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, दर्द का कंधे, जबड़े और बाजू की तरफ फैलना या सांस फूल जाने की सूरत में फौरी तौर करीबी अस्पताल रजू करना चाहिए। तो जो दिल के अमराज हैं उनमें उनकी जो बुनियादी अलामात हैं उसमें सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना और इस दर्द का बाजू की तरफ, बाएं कंधे की तरफ या जबड़े की तरफ जाना या सांस में दुश्वारी या तंगी है। तो ऐसे सारे मरीज़ या ऐसे लोग जिनमें इस तरह की अलामात हों
वो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में 100 से ज्यादा अफराद में मुख्तलिफ अमराज की तशखीस की गई। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बहावलपुर पुलिस के ज़ेरे एहतमाम शानदार तकरीब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ख़ुसूसी शिरकत। मुहर्रम उल हराम में ताजरों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के किरदार को सराहा किया। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर पुलिस लाइन में ताजिरों और दीगर अफराद के एजाज में तकरीब सजाई गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने मुहर्रम में ताजिरों के किरदार को सराहा। उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ और उस मरहूमों मगफूर के लिए दुआ गो हूँ कि जिन्होंने, जिस तरह आप मेरे से पहले दोस्त ने फरमाया था कि मुख्तलिफ मसलक के लोग जो है एक जगह पर उन्होंने इकट्ठे किए और एक ऐसा बीज लगाया और इतनी बड़ी जद्दोजहद की कि आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसका फ्रूट आप और हम सारे लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना था कि मुहर्रम हो या दीगर इवेंट्स, ताजरों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के ताउन के बगैर मामलात मुकम्मल नहीं होते। खासतौर पर मुहर्रम पुरअमन तरीके से गुजारना ताजरों की बदौलत ही मुमकिन हुआ। मुआशरे में उलमा, ताजरों और सहाफ़ियों का किरदार काबिल तारीफ होता है। जब से हम आए हैं, एक असाइनमेंट के बाद दूसरी असाइनमेंट के बाद तीसरी असाइनमेंट, और सच्ची बात है हमारा चूँकि आपका ज़िला में ये पहला मुहर्रम हराम का महीना था और एक बड़ी अपहिल टास्क थी और ओवरऑल जो पाकिस्तान में एक माहौल चल रहा था उसमें हमारे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन आप के साथ जब हमारे रवाबत शुरू हुए तो हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और इतना ज़्यादा एतमाद मिला कि जो पुरानी कोई छोटी मोटी कहीं पे अदावतें थी या रिपोर्ट्स था किसी के दिल में, उसका हमें आपने बिल्कुल ये सबूत दिया कि ये वाकई जो खिता है आपका बहावलपुर ये इतना पुरअमन है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन खदमात सरंजाम देने वाले ताजिरों और सहाफ़ियों को भी तारीफी शील्ड से नवाजा गया। रोही के सीनियर रिपोर्टर महमूद ज़हीर को भी तारीफी सनद दी गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मुल्तान में आज़ादी शजरकारी मुहिम का आगाज। DGPHA आसिफ रऊफ खान ने दौलत गेट चौक ग्रीन बेल्ट में दरख्त लगाकर इफ्तिताह किया। PHA की जानिब से सुखचैन, पलकन समेत दीगर पौधे लगाए गए। अली रियाज की ये रिपोर्ट जानिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने आज़ादी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डायरेक्टर जनरल PHA आसिफ रऊफ खान ने दौलत गेट चौक के ग्रीन बेल्ट पर दरख्त लगाकर इफ्तिताह किया। इस मौका पर सुख चैन, पलकन समेत दीगर मकामी पौधे लगाए गए। आप देख रहे हैं कि जहां मैंने पिलर्स को डेवलप कर रहा हूं, गोल चौक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं और इसी तरह से मैंने जो है यहां पे ये पिलकन और अल्तमास और सुख चैन वगैरह जो पौधे वो मैं मीडियन में लगा रहा हूं। ये दौलत गोट के ऊपर मैंने सारे जो है, और इसके अलावा मतीतल रोड के ऊपर मैंने वाशिंगटोनिया लगाया। DGPHA आसिफ रऊफ खान का कहना था कि पहले मरले में मेट्रो बस पिलर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पेंट किया गया। इस बार आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। 13 अगस्त रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वो 13 को जो है रात को 12 बजे, जब नेक्स्ट डेट शिफ्ट होने लगेगी 12:01 के ऊपर, हमने वहाँ पे बाकायदा फायर का शो करना है बाकायदा इंशाल्लाह, और म्यूजिकल नाइट्स एज यूजुअल जैसे हमने छोटी ईद देखी। इस मौके पर PHA के दीगर अफसरान ने भी पौधे लगाए। कैमरामैन AD नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। फैमिलीज कौमी परचम के रंग के कपड़े खरीदने में मसरूफ। रंग बिरंगी झंडियां, कौमी परचम और कपड़ों की दुकानों पर रौनकें लग गई हैं। फराज शमसान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान के शहरी अगस्त शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शाहीन मार्केट में रंग बिरंगी झंडियां, कौमी परचम और कपड़ों की दुकानों पर रौनकें बढ़ने लगी। फैमिलीज ने भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए कौमी रंग के रेडीमेड कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। फैमिली का कहना था कि हर साल जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाते हैं। वतन अजीज की 76वीं सालगिरह के हवाले से पुरजोश हैं। कपड़े खरीद रहे बच्चों के लिए, हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। हम बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लोग रश है लोगों का लगा हुआ है और हम भी सूट लेने के लिए कोटदू से आए हुए हैं हम, और काफी लोगों का हुजूम लगा हुआ है माशाल्लाह, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। शहरियों और बच्चों का कहना था कि 14 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। इस दिन अपने घरों पर झंडियां लगाते हैं और कौमी परचम लहराते हैं। इंशाल्लाह फुल जोश और जज्बे से मनाएंगे इस दफा 14 अगस्त, हर साल की तरह 76वीं सालगिरह है ये। हम यहाँ पे फ्रेम, झंडे
टी शर्ट्स वगैरह खरीदने आए हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार शहरी कहते हैं इन्हें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराद रमजान, रोही, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहें और देखते रहें रोही।